ठीक है ना, वैसे ऐसा यूनिट है इसलिए हमने। अगर बार के अलावा न्यूमेरिकल में और क्या यूनिट देंगे वो न्यूटन या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे सकते हैं, तो उसको आप बार में कन्वर्ट कर लो तो इसी ये सेम फार्मूला यू कैन यूज अंडर ऑल सिचुएशंस। ओनली थिंग वी हैव टू रिमेंबर इज P इज इन बार विच इज इक्वल टू 10 raised to power 5 न्यूटन और 10 raised to power 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर? यहाँ तक ठीक है? यूनिट का कोई चक्कर नहीं है। न्यूमेरिकल में सबसे पहली चीज आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल में क्या देखना है? यूनिट्स नहीं, सबसे पहले देखना है टू स्ट्रोक इंजन है कि 4 स्ट्रोक इंजन है, क्योंकि ज्यादातर गलतियां एन की होती हैं। तो बस यहाँ पे रख दिया। कई बार लोग आरपीएम वो कहते हैं रनिंग एट 95 आरपीएम, तो लोग क्या करते हैं अभी 120 में तो आपने डायरेक्ट डिवाइड हो गया 60 से हो गया, लेकिन अगर 95 दिया तो सीधा सीधा नहीं होगा ना डिवाइड। तो हमें पता रहना चाहिए कि एन इज एक्चुअली नॉट आरपीएम। तो यहाँ एन में अगर 95 आरपीएम पे चल रहा है 95 नहीं डालना, 95/60 डालेंगे 2 स्ट्रोक के लिए और 95/120 डालेंगे 4 स्ट्रोक के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें पावर स्ट्रोक आते हैं। 2 रेवोल्यूशन के बाद 1 पावर स्ट्रोक मिलता है। 2 स्ट्रोक में हर रेवोल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक मिलता है। हर रेवोल्यूशन में पावर फ्यूल जलेगा। ओके, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ हियर वी हैव assumed one thing. What we have assumed that this pressure is same as the piston moves from here to here. बट होता नहीं है। पर होता नहीं है एक्चुअली में, कि जैसे जैसे पिस्टन नीचे जाएगा फ्यूल तो जल गया, अब प्रेशर कम होता चला जाएगा till it reaches the bottom. Therefore, we must find a pressure which can be assumed to be acting same equivalent pressure which we can assume to be acting from top to bottom, and that pressure is called mean indicated pressure. कभी मेरा आंसर गलत। Therefore, and this power is called IHP. This power is called IHP. IHP stands for indicated horsepower. ये पहली बार सुना और एक हॉर्स पावर भी सुनी थी। This is developed inside the engine, लेकिन ये जो पावर हमें मिली ये हमें अवेलेबल नहीं है शाफ्ट के ऊपर। This is called indicated horsepower. Now, since as I said P is not constant, therefore this formula must be replaced by a equivalent pressure which will give me the same work done if I assume that to be acting same throughout the stroke instead of varying, है ना? And that is why we actually use the formula power is equal to, instead of P, PM. PM stands for mean pressure instead of one pressure, है ना? जब जला तो मैक्सिमम था उसको बोलते हैं पीक प्रेशर, फिर वो कम होता गया। सो द मीन प्रेशर इज द वन विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द वर्क। सो पावर इज इक्वल टू PM हैव L into A into N into 10 raised to power 2. The formula remains same, but only thing is we must, instead of P, we must get the mean pressure acting throughout. इंडिकेटेड मीन इंडिकेटेड प्रेशर और मीन प्रेशर पार्ट्स में भी आपने मीन इंडिकेटेड प्रेशर बताया था कैसे निकालते हैं। ओके, नाउ ओके, यहाँ तक ठीक है? इज इट क्लियर नाउ? नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ कार्ड विच इज पावर कार्ड, एंड एज द नेम सजेस्ट दिस कार्ड इज टेकन टू कैलकुलेट द पावर इनसाइड ए इंजन। ठीक है, तो पावर जो है निकालने के लिए दिस इज द इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इज द प्लैनीमीटर। कुछ डोंट वरी कि इसमें ज़्यादा हमें, वी आर नॉट गोइंग इनटू द मैकेनिज्म ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो तो आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन कि हमें मिलता क्या है इससे डायग्राम से।
तो जिस टाइप की डायग्राम जो हमें मिली, ये दिस इज ओके, रब अप कर दो। Because we are moving towards our aim. If this was a class to understand various types of cards, I would have dealt with it differently. But since my focus is how to solve numerical related to this topic, that is why I am not going too much into details of this. But this is the graph which we get, which is called PV diagram, है ना? And the area of this diagram represents the power. आपको बताया होगा this area. But this diagram is obtained with the help of this instrument. यहाँ पे कागज लगा देते हैं और इसके ऊपर ये वाली डायग्राम बन जाती है. But this diagram is made to a scale. As the piston moves from BDC, this is the position, this is the pressure. यहाँ से चला BDC. As the piston moves, it is drawing two types of type. One is this type of movement is because of the stroke, starting from यहाँ से यहाँ गया, BDC से चला पिस्टन ऊपर को गया TDC में, तो ये यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करेगा horizontally. But at the same time, pressure inside is rising because air is being compressed. So this line is representing the compression pressure of the inside the engine. उसके बाद जब फ्यूल जल गया मेरा, तो दिस इज द पीक प्रेशर, ये मैक्सिमम प्रेशर, पीक प्रेशर इतना बना. फिर ये आ गया पावर स्ट्रोक में. पावर स्ट्रोक में जब आया तो नीचे ऐसे आना शुरू किया, एंड दैट इज व्हाई द प्रेशर ड्रॉप्स एंड फाइनली इट रीचेस BDC. सो दिस पोजीशन इज TDC एंड दिस इज BDC, एंड देयरफॉर दिस रिप्रेजेंट्स वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. BDC से TDC, TDC से BDC, BDC से TDC गया, एयर को कंप्रेस किया, ऊपर से फ्यूल हमने स्प्रे कर दिया, जल गया, पावर स्ट्रोक मिला, पिस्टन जो है धक्का मारा, इसमें नीचे आ गया, एंड दिस इज द प्रेशर ऑब्टेन्ड एंड देन इट इज गिविंग. तो दिस वन रेवोल्यूशन में ये कार्ड बनेगा, और इसका जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है वर्क डन ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल, है ना. अब इसमें प्रेशर इज चेंजिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर. Therefore, this is not actually, इस फॉर्मूले में ये पीक प्रेशर हम यहाँ नहीं डाल सकते. हमें वो प्रेशर लेना है जो मीन प्रेशर हो. तो मीन प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस डायग्राम का एरिया हमने मिलीमीटर स्क्वायर में आता है, ये मिलीमीटर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ द डायग्राम, दिस रिप्रेजेंट द स्ट्रोक, दिस इज L, also it is in millimeter. Since it is in a scale, therefore what we can do, if I divide this area by this one, I get the mean height or the mean pressure. Vertical is representing pressure, this is representing stroke, correct? तो अगर मान लीजिए इसका एरिया है 16 मिलीमीटर स्क्वायर और ये 4 मिलीमीटर है, तो अगर 4 से करूँगा तो 4 बार विल बी द प्रेशर एवरेज, है ना. ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ. अगर ये मान लीजिए एरिया आया, ये टोटल मिलीमीटर स्क्वायर में आया, और ये इससे मैं ये वाला डिस्टेंस घटा दूँ, बिकॉज हाउ आई कैन से दिस वन इज सेम एज दिस एरिया, करेक्ट. इफ दिस इज 4 and total is 6, this will be also be 4, although वैसे डायमेंशन में थोड़ा ऐसा दिख रहा है. मैंने सिंपलिसिटी के लिए ले लिया है ताकि ये 16 कट जाए आराम से. So this will give me this area and this area is same, horizontal is same, therefore this represents the mean pressure. Therefore we can calculate PM by A into L, है ना. A is area in millimeter square और millimeter square, और this is A और L is in millimeter. तो A by L करने से क्या आएगा मेरे पास, millimeter.
that many millimeter is the average height of this diagram converted into a rectangle. Yes or no? L क्या है? L. L is the length of the stroke. stroke. है DDC से TDC in millimeter scale से लिया हमने. ये मिलीमीटर. मिलीमीटर हाँ मिलीमीटर में होगा और एरिया जो होगा मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा. तो अगर मैं एरिया को डिवाइड कर दूं इस लेंथ से, दिस गिव्स मी द मीन हाइट ऑफ दिस सेम एरिया विद एल एज द बेस. तो मीटर में लिखा हुआ है सर. मिलीमीटर में मिली PM is mean indicated power. तो मिलीमीटर स्क्वायर यहाँ से आई यूनिट मिलीमीटर है तो मिलीमीटर. सर आप ये बताओ इसका एरिया कैसे निकालते हैं? मिलीमीटर में है ना. मिलीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर मीटर में कैसे होगा? मिलीमीटर अरे सर मिली काट दिया सर उसने मिली को स्क्वायर किया है सिर्फ मीटर को स्क्वायर किया सर मिलीमीटर मिली को काट दिया. मिली का नाउ ओनली थिंग इज सर ये जो आंसर आएगा मिलीमीटर में वो नापे नहीं वहाँ से पोजीशन से एरिया जो भी आया मेरा सर मिली का मान लो एरिया मिलीमीटर स्क्वायर एज एग्जांपल. मान लो एरिया है 384 मिलीमीटर स्क्वायर. ये लेंथ मिलीमीटर नीचे जो है मिली में लिया मिलीमीटर मिलीमीटर से साइड में क्या किया है आपने? ये y एक्सिस पे सर उसके बाय पीक प्रेशर. ये तो पीक मैक्सिमम पीक प्रेशर इज द मैक्सिमम प्रेशर. एक्चुअली क्या है ये सारी डायग्राम जो है ना एक स्केल पे आ रही है, इसलिए हमारा जो वैल्यूज आ रही हैं वो सिर्फ वर्टिकल. मान लीजिए ये इतने मिलीमीटर है. अब एरिया फॉर एग्जांपल 384 मिलीमीटर स्क्वायर था, ऐसे एग्जांपल लेते हैं और इसको लेंथ ऑफ दिस डायग्राम इज 72 मिलीमीटर. तो जो आया मेरा इंडिकेटेड पावर वर्टिकल जो आया कंपोनेंट एवरेज आ गया ना, एवरेज आ गया इसी बेस इसी एरिया को इस ऐसा बन गया ये. दिस इज द एरिया ऑफ दिस एंड दिस डायग्राम इज सेम बिकॉज बेस इज सेम और एरिया को मैंने इस लेंथ से डिवाइड कर दिया. वो विल बी सेम. देख जरा देखिए कितना 384 बाय 72 5.33. इसका मतलब है ये 5.33 और ये 72 इज सेम एरिया एज द एरिया ऑफ दिस डायग्राम. सेम डायग्राम हैज बीन टेकन बिकॉज़ मिलीमीटर स्क्वायर था ये 72 मिलीमीटर की डायग्राम थी लेंथ. तो अगर आप 5.33 को इससे करोगे तो सेम 384 आ जाएगा ना. अब इसका मतलब है दिस इज द मीन प्रेशर व्हिच कैन बी कंसीडर्ड टू बी एक्टिंग थ्रू आउट दिस stroke L. Only problem is what I got is in millimeter. I must convert it into bar. Therefore we need what is known as spring constant. क्योंकि जो स्प्रिंग मैंने ये यूज किया हुआ है इसकी करेक्टरिस्टिक है कि अगर मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट है 2 फॉर एग्जांपल, वो इस पर लिखा होता है एनग्रेव्ड होता है स्प्रिंग के ऊपर. इसका मतलब है कि 2 का मतलब यह है कि ये 1 मिलीमीटर अगर ये मूव कर गया स्टाइलस मेरा वर्टिकली तो इसका मतलब 2 बार प्रेशर है. तो अगर 5.3 मिलीमीटर एवरेज आया है तो 5.3 मल्टीप्लाइड बाय द स्प्रिंग कांस्टेंट इज द मीन प्रेशर. उतना प्रेशर है एक्चुअली. दैट इज द प्रेशर व्हिच इज कैन बी कंसीडर्ड टू बी एक्टिंग थ्रू आउट द स्ट्रोक एंड दैट इज द मीन इंडिकेटेड प्रेशर. देयरफॉर for calculating the mean indicated pressure, this value we have to calculate. What we have to do is calculate the area of the diagram in millimeter square. क्योंकि ये मेरा प्लेनीमीटर जो है ये मिलीमीटर स्क्वायर में देता है मुझे. ये एरिया में मिला हुआ रहेगा ना सर? हाँ जी एरिया तो बताया होगा ना? हाँ क्या निकालना होता है? और आपको तो दिया हुआ है. निकाल सकते हैं. We have to calculate 5 8 on माइनस board. लग जाएगा. I will take the card ड्राइंग बोर्ड पे यहाँ लगा दूंगा और ये प्लेनीमीटर से लेके एरिया निकालूंगा मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा. वो आप लोगों के लेना सर, हमारे हाँ, हमें तो एरिया दिया हुआ रहेगा ना क्वेश्चन. आपका दिया रहेगा. और हमें लगा फिर से सिम्पसन पीछे नहीं छोड़ना. नहीं सिम्पसन से तो अप्रोक्सीमेट है, ये अप्रोक्सीमेट आएगा आपको. इससे जब व्हेन यू ट्रेस इट ना अलोंग पूरा क्लोज कर दो, जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ जो भी इरेगुलर शेप है आप ऐसे लेके यहाँ ले जाओ, चाहे ये ऐसी शेप हो या गोल हो या जो मर्जी शेप हो. ठीक है. जहाँ से स्टार्ट किया उसको ट्रेस करता हुआ पूरे जहाँ से वहीं पे वापस आ जाओ. एनक्लोज एरिया को उतना बता देगा. वेरी गुड. किसने बनाई थी इक्विपमेंट ये?
इसका नाम तो मुझे पता लेकिन दिस इज कॉल्ड प्लेनीमीटर. इट गिव्स मी द एरिया ऑफ एनी इरेगुलर शेप. रेगुलर का तो आपको पता ही है ना, स्क्वायर है तो साइड इनटू साइड करके निकाल लेते हो आप, या रेक्टो है तो सर्कल है तो क्या निकाल लेते हो. ये इरेगुलर शेप के लिए बेसिकली पावर मल्टीप्लाइड बाय मीन पावर दिस डिस्टेंस जो यहाँ पे आएगा ए बाई एल का, दैट मल्टीप्लाइड बाय ओके. पावर. एक बार बता रहा मीन पावर कैसे आ रहा है मेरे पास? यहाँ से तो ये तो पता ही है जैसे एग्जाम्पल एरिया सर एरिया गिवन होगा, लेंथ गिवन होगा. हाँ जी, एरिया लेंथ दोनों ही गिवन. मैंने बताया तो कैसे निकालते हैं क्या, और स्प्रिंग कॉन्सेप्ट भी दिया होगा. Therefore, हमारा फॉर आवर पर्पस, हमारे पर्पस के लिए व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल IHP. ये ध्यान रखना, वी आर कैलकुलेटिंग IHP इज इक्वल टू PM L A N पहले न्यूटन आया था कि पहले सिम्पसन आया? किलोवाट में निकाल रहे हैं हम, ठीक है. सिम्पसन वाला क्या इज इट ओके? न्यूटन होगा. And PM is equal to A by L. सबसे बेहतर पत्थर बोल रहे हैं. A is equal to area of diagram in millimeter square. L is the length of the diagram in millimeter. K ये IHP का फॉर्मूला is spring constant. इंडिकेटेड मीन इंडिकेटेड पावर. But which one? PM? Mean indicated pressure. PM is the mean indicated pressure. ज़्यादा बताएगा प्रेशर होता है. P is pressure, लेकिन mean pressure, mean indicated pressure. K is the spring constant in bar per millimeter. अगर vertical height, अगर मेरे पास मैं फुटा लेके यहाँ से ये हाइट निकाल लूँ कितने मिलीमीटर है ना, तो कितने मिलीमीटर आया उसको मैं स्प्रिंग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता चलेगा इतने बार प्रेशर हुआ मेरा मैक्सिमम रीजन के अंदर, क्योंकि ये स्केल पे बनी है ना. तो स्प्रिंग कांस्टेंट अगर 2 है, एवरी मिलीमीटर रिप्रेजेंट्स 2 बार प्रेशर. तो अगर मान लीजिए 30 mm ये है वर्टिकल, तो 30 × 2 60 बार प्रेशर होगा, बिकॉज 1 millimeter इज बार पर मिलीमीटर. K इज बार पर मिलीमीटर. दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट. अब बताइए क्या समझ में आया? कोई किसी को कोई भी डाउट है तो पूछिए. Anybody having any doubt whatsoever? So far so good sir. इसलिए मैंने समराइज करके यहाँ लिख दिया आपको. फार्मूला IHP इज इंडिकेटेड हॉर्स पावर इज इक्वल टू प्लान इंटू 100. आंसर इज इन किलोवाट. And PM Mean is A by indicated L pressure. K. PM is mean indicated pressure. मीन इंडिकेटेड प्रेशर पावर नहीं है, मैं गलत हूँ. PM पावर है IHP mean indicated प्रेशर. pressure in bar. बार में है ये यूनिट है ना, इन बार. एंड PM निकालने के लिए हमने डायग्राम A इज द एरिया ऑफ द डायग्राम इन मिलीमीटर स्क्वायर, जो कि हमने मिलीमीटर से निकाल लिया. L इज द लेंथ ऑफ द डायग्राम विच इज ऑल्सो टू स्केल इन मिलीमीटर. K इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट. यहाँ से हमें क्या निकलेगा? PM. PM निकाल सकते हैं. जब मुझे PM, तो एक्चुअली व्हाट वी वांट इज नॉट पीक प्रेशर. पीक प्रेशर इज द मैक्सिमम प्रेशर. व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट इज द एवरेज प्रेशर which we can consider to be acting throughout the stove.
गिविंग अस द सेम पावर और सेम वर्क डन। तो यहाँ पे हमने पीएम की वैल्यू निकाल के डाल दें। एल हमें पता है, एल इज द स्ट्रोक इज ऑलवेज सेम ना। पिस्टन ये थोड़ा कि एक बार इतना गया फिर दूसरी बार और नीचे गया, पूरा ही जाएगा वो घूम रहा है ना वो तो क्रैंकशाफ्ट भी। पिस्टन पे ट्रेवल एल इज नोन, ए इज ऑल्सो नोन, वी कांट चेंज द बोर साइज, बोर इज ऑलवेज सेम, therefore this is also only thing we have to check is n, and n we have to see, n is the number of power strokes per second, and we have to see whether it is a 2 stroke or a 4 stroke engine। अगर 2 stroke है तो rps, अगर 4 stroke है तो rps by RPS डिवाइड बाय 2, RPM जितनी मर्जी दे दो हमें। ध्यान रखना कि क्वेश्चन में अगर rps दे रखा है तो उसको मत करना शुरू कर देना डिवाइड, है ना, वो सीधी ले लेंगे, तो उस में सीधी ले लेंगे। इसलिए इट इज बेटर टू रिमेंबर RPS एंड RPS by 2, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में RPS दे रखा है, इंजन इज ट्रेवलिंग एट 2 RPS रेवोल्यूशंस पर सेकंड, फिर आपने उसको 60 से कर लिया तो पूरे गड़बड़ हो जाएगा ना। तो RPS फॉर 2 स्ट्रोक, RPS by 2 फॉर 4 स्ट्रोक इंजन, एंड देन वी कैन कैलकुलेट द पावर इन किलोवाट। मिनट में देगा तब कन्वर्ट करना है जी, जब मिनट में दिया होगा आरपीएम तभी उसको कन्वर्ट करना सेकंड में 60 से RPM is revolution per minute, RPM is always revolution per अगर minute। mention एक में मिनट RPM है तो यानी 60 सेकंड में वो कितने रेवोल्यूशन हैं नहीं मैं आरपीएम second only। तब करो। RPS में दिया तो स्ट्रोक में वही RPS ही रखना है। और 4 स्ट्रोक में डिवाइड बाय 2 में RPS by सेकंड okay, now